जय भोलेनाथ दोस्तों। एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव जी को ढूंढते हुए कैलाश के मानस सरोवर झील के पास आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, स्वामी आज आप कैलाश में नहीं थे। मैं आपकी प्रतीक्षा में बहुत हो रही थी। आप मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हे प्राणनाथ, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे कि मैं सदैव आपके साथ रहूंगी और जब भी मुझे आपकी याद आए तो मैं वहां पर अपनी दिव्य शक्ति से उपस्थित रहें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, अगर आप मुझे प्रेम पूर्वक मन की आंखों से देखती, तुम्हें स्वयं आपके पास चलाना था कि गौरी आज आपने मुझे वरदान मांगा है तो मैं उसे आपको अवश्य ही दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। आपको मेरे इस वरदान को पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करते हुए इस कथा का प्रचार करना होगा। तब देवी पार्वती अत्यंत उत्साह के साथ कहती है, हे प्रभु क्षमा करें, आपकी इस कथा को मैं पूरे हृदय के अंतर्मन से सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। मित्रों, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, जो भी इस कथा का श्रवण करता है मैं उसके समस्त पापों को नष्ट करता हूं और इस कथा के सुनने मात्र से ही उस प्राणी को मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आप ही समस्त चराचर के स्वामी हैं, आप ही आदि और अनंत है। आपकी मेरा और समस्त मानव जाति का सौभाग्य है। कृपा करें और इस पवित्र शिव लीला कथा, जिसे सुनने मात्र से अमृत पान के समान सुख की प्राप्ति हो, उसे सुनाए, भगवान शिव कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा हर हर महादेव लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में एक शिकारी वन्यजीवों का शिकार कर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह हर दिन जंगल में जाकर शिकार करता था, यही उसका नित्य काम था। इसे करते करते वह अत्यंत पापी, निर्दयी और निष्ठुर बन चुका था। मानव जैसे कि वह जंगली बाघ की भांति जंगली जानवरों को मार कर खाता था। उसके बाद बहुत बढ़ चुके थे। फिर एक दिन की बात है, वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। बाबू प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिरा। इस संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत ही हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुकी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आए। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर निशाना साधते हुए धनुष की डोर की थी। तभी अचानक से बहिरहन ने बोली, हिंदुओं की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, तुम ही इसका महापाप लगेगा जो निंदनीय कर्म है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपनी भूख को शांत करना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरनी की ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरनी की बातें सच्ची लगी। तब प्रत्यंचा ढीली कर दी और दूसरे ही क्षण वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया, ये सोच ही रहा था। हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया है, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं तथा का विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रहे हैं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर उस शिकारी का मन उस हिरनी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं को दिया था। अब उसका माथा ठनका और चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिखा
बीत रहा था तभी यह हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, आज तो दावत होने वाली है। ये कैसा दुर्लभ सुवर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, ने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौटाऊंगी। कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप इस समय मुझे मत मारो। इन्हीं छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैं इस संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती फिर नहीं कहते। वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार हो चुका हूं। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प कर व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवनदान मांग रही। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। शिकारी को उस पर दया आ गई। उस गिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्ति होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था। तभी तो एक बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु जब शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं निर्णयों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूमकर तथा उसने भाषारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा है, शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता। मैं भी इस संसार को साक्षी मानकर वचन देती हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें शक्ति का आभास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक विधायक आरोनिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार के साथ सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य उस जंगल में उतरता है और वे सभी शिकारी तथा हिरण का परिवार उस दिव्य विमान देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती देवी, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूँ। गौरी, जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उपवास करता है तथा निर्मल मन से पूजा पाठ करता है, मेरी कृपा दृष्टि सदैव आपके साथ रहती है। हे देवी, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।